कहते हैं कि जीव इस संसार में 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। एक योनि के पश्चात वो अगली किस योनि में जन्म लेगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपने इस जन्म में अन्य योनियों पर दया रखी है, उनके प्रति सहानुभूति रखी है या फिर उन पर अत्याचार किए हैं। यदि उनके प्रति शुभ कर्म रखे हैं तो वो अगली जो योनि होगी वो उसको सुखदायी ही होगी। लेकिन यदि अन्य जीव जंतुओं पे उसने अत्याचार करा है, उनके साथ अन्याय करा है, तो उसकी अगली योनि उन्हीं योनियों के रूप में होगी और उसको वो सब भुगतान करना पड़ेगा जो उसने उनके साथ किया है। तो कैसा भागवतिक विधान है हमारे प्रभु का कि सब यथास्थायी अपने हिसाब से चलता रहता है। और जब कहते हैं कि जब ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता भटकता थक जाता है तो उसके कुछ जो पुण्य कर्म रहते हैं किसी योनि के, वो जब उदय होते हैं और जब प्रभु की कृपा होती है तो प्रभु कृपा करके उसे मानव की देह प्रदान करते हैं कि जा तू अब अपना उद्धार कर ले, मैंने तुझे ये अनमोल मानव देह दी है। यदि तू इसमें रह के भी अपना उद्धार नहीं कर सका तो तेरे पास कोई और विकल्प नहीं है अपना उद्धार करने का। लेकिन जब हमें प्रभु इस संसार में इस मनुष्य देह में भेज देते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत मतलब कोई बिरला पुरुष या बिरला कोई मतलब जो लोग होते हैं जो मतलब अपनी मुक्ति का मार्ग खोजते हैं, जो अपने कल्याण का मार्ग मतलब जानना चाहते हैं, वो जो जिज्ञासा रखते हैं, वो ही मतलब ये समझ पाते हैं कि ये मानव जीवन जो है वो हमें प्रभु ने किस लिए दिया है। और कुछ जो सांसारिक भोग विलासिता में और प्रभु की माया में जो लिप्त रहते हैं वो कभी भी यह सोचने का भी प्रयास नहीं करते कि अनमोल मानव देह प्रभु ने हमें किस लिए दी है, मतलब इसका वास्तविक जो उद्देश्य है, इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, वो कभी सोचते ही नहीं है। उनका पूरा जीवन सिर्फ भोग विलासिता में, खाने पीने में, घूमने फिरने में और इस संसार के नए नए सुख भोगने की लालसा में ही उनका समय व्यतीत हो जाता है। और कहते हैं कि उम्र और समय किसी के लिए नहीं रुकता और एक समय ऐसा आता है कि उन्हें इस संसार से विदा लेनी पड़ती है। तो हम अपने अनमोल समय को नष्ट ना करते हुए प्रभु की प्राप्ति